आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पावन दिन है। जैसा कि हमने आपको पहले 5 पाप के नाम बताए थे कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह। और पाप होता वही है कि बुरे कार्य एवं बुरी आदत को पाप कहते हैं। और जो कार्य बुरा हो वह करने लायक ही नहीं है। व्यवहार में उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप ये है कि कुसील का त्याग करना, जो कुसील रूपी पाप है उसका त्याग करना, वह ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य की एक अलौकिक व्याख्या है। वहाँ इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या है। पहले मैं एक कहानी आपको बताता हूँ कि 2 मित्र थे और 2 मित्र बहुत दिन व्यतीत हो गए थे, आपस में मिले नहीं थे। एक मित्र ने सोचा चलो अपने मित्र से मिलकर के आते हैं, और वह दूसरे मित्र के पास मिलने के लिए प्रस्थान किया। और रास्ते में ही उसे एक जंगल मिला, और जंगल में एक साधु साधना कर रहे थे। तो उसने उन साधु से मिलने के लिए उनके नज़दीक गया। देखा तो उसको पता चला कि ये मेरा ही मित्र हैं। तो उन्होंने कहा, हे मित्र, तुम इधर कैसे? तो मित्र ने कहा कि अरे भाई, हमने तो सब राज वैभव इत्यादि छोड़ दिया और बस अपने ब्रह्म स्वभाव में हम रमण करने लगे हैं और आनंद भोगने लगे हैं। तब वह मित्र कहने लगा, हे मित्र, तुम्हारे पास इतना राज वैभव था, तुम्हारे पास राजमहल था, तुम्हारे पास सुंदर सुंदर स्त्रियां थीं, और तुमने वो सब कैसे त्याग दिया? तो साधु ने कहा, हे मित्र, जिसके लिए वह जो सुंदर वस्तुएं तुम्हें दिख रही थीं, उस सुंदर वस्तु जिसके सामने असुंदर प्रतिभाषित हों, और उससे सुंदर तत्व का भी जिसे ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, उसे वो सुंदर कैसे लगेंगी? और मेरे साथ भी कुछ यूं ही हुआ कि मुझे जिस सुंदर वस्तु के दर्शन हुए उसके सामने वो सब असुंदर भाषित होती हैं, इसलिए वह सब मैंने त्याग दी। तब मित्र ने कहा, अरे ये तो बताओ कि वह सुंदर वस्तु क्या है? तो उसने कहा कि वह सुंदर वस्तु और कुछ नहीं, वह सुंदर वस्तु हमारा चैतन्य तत्व है, ब्रह्म तत्व है। बस जैन धर्म में यही व्याख्या है कि उस ब्रह्म तत्व में लीन होना, उस ब्रह्म तत्व की पहचान करना, उसी ब्रह्म स्वभाव में रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। शास्त्रों में कहा भी है कि आत्मा ब्रह्म विविक्त बोध निलियो यत्तत्वचर्यम पराः स्वांगाशांग विवर्जित मन ससदद ब्रह्मचर्य मुनि है। कि ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा है, और उस आत्मा में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। प्रायः ब्रह्मचर्य का संबंध काम वासना इत्यादि से देखा जाता है। स्त्रियों के साथ संसर्ग नहीं करना या स्त्रियों के श्रृंगार रूप पर आकर्षित नहीं होना, ये सब तो ब्रह्मचर्य है ही, लेकिन ये उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं है। उत्तम ब्रह्मचर्य अपने आत्म ब्रह्म में ही लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। आत्म ब्रह्म ही ब्रह्म है, परम भाव से युक्त ब्रह्मचार्य और धार कर प्राणी होते मुक्त। और जो प्राणी ब्रह्मचार्य को धारण कर लेते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। प्रायः हमें आपको आज ये जो ब्रह्मचर्य धर्म का पावन दिवस है, इस ब्रह्मचर्य धर्म के दिन, पावन दिवस के दिन, हम संदेश देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति काम वासना में सुख मानते हैं, और आपने उनके बारे में न्यूज़पेपरों में अनेकों घटनाएं पढ़ी होंगी
कि वह प्रेमी ट्रेन के सामने कूद करके उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसने फांसी लगा ली, कोई घर छोड़कर भाग गई। ये सब घटनाएं आपको ही इशारा करती हैं कि ये कहाँ तक सुखद हो सकती हैं। तो एक बात जीवन में याद रखने लायक है कि जो कार्य हमें छिपकर करना पड़े, समझ लेना कि ये कार्य पाप है, क्योंकि जो कार्य अच्छा होता है वो छिपकर नहीं किया जाता है। और संसार में जो अधिकांश प्राणी हैं वह ये सब कार्य छिपकर करते हैं, माता पिता की अनदेखी में करते हैं, तो वह कार्य पाप ही है। जैन धर्म में चूंकि प्रायः इन बातों के लिए स्थान ही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में जो ब्रह्मचर्य का स्वरूप है वो अलौकिक ही है, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा। लेकिन जो लौकिक में, लोक व्यवहार में जो ब्रह्मचर्य का स्वरूप है वह यही है कि हमारे लिए कुशील सेवन का त्याग कर देना, अर्थात सील की मर्यादा को नहीं तोड़ना। सील की मर्यादा सील मीन्स होता है संयम, अपने संयम को नहीं छोड़ना, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। आज प्रायः हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हुए कुशील का सेवन करते हैं। किसी सुंदर स्त्री को देख करके चाहने का भाव होना एक कुशील है, पाप है। यह सब हमारे लिए जीवन में त्यागने योग्य हैं, क्योंकि काम वासना विकार है और आत्मरमणता स्वभाव है, और जो स्वभाव है वह सुख का कारण है, और जो विकार है वह हमेशा दुखदायक ही है। विकार कितना भी हो, छोटा हो या बड़ा, लेकिन महाअपराध है। एक सुई चुभती है तब भी दर्द होता है, और एक बड़ी चोट लग जाती है तब भी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि सुई लगने पर हमारे लिए तकलीफ ना हो। एक छोटी सुई चुभ जाती है तो हम कराए उठते हैं, तड़प उठते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है। और जब बड़ी चोट लगती है तब भी हम अपने आप को असहज महसूस करते हैं। ऐसे ही हमारे लिए चाहे वो विकार छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन विकार होता है, विकार विद्वेष होता है, विध्वंसक होता है, और स्वभाव होता है वह सुखद होता है, आनंददायक होता है, सुखदायक होता है। तो ब्रह्मचर्य धर्म का जो पावन दिवस है, यह प्रत्येक जीव के लिए यह संदेश देता है कि हमारे लिए अपने ब्रह्म स्वभाव में लीन होना चाहिए। जिस शरीर पर हम आसक्त होते हैं उसको कहा गया है दिपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनगे। यह जो शरीर है यह चाम की चादर में लिपटा, चाम मीन्स चमड़ा, हड्डी का पिंजरा है। इसके समान संसार में कोई दूसरी घिनौनी वस्तु नहीं है। जिस शरीर को देख करके हम आकर्षित होते हैं वह शरीर से घिनौनी वस्तु दूसरी नहीं कही आचार्यों ने। और जिसका चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है उसके सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। विषयासक्त प्राणी के ना कोई विद्वत्ता रहती है और ना कोई मनुष्यता रहती है, ना उसकी कोई कुलीनता रहती है, ना ही उसका कोई वाणी का विश्वास रहता है। विषयासक्त प्राणी हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, हमेशा दुखी रहता है। और ब्रह्मचर्य की महिमा स्वरूप कहा कि जिसका ब्रह्मचर्य निर्मल है उसकी सब विद्याएं, मंत्र, तंत्र आदि उसको योग्य फल देती हैं, उसके सेवक बन जाते हैं, और जिसके नाम मात्र से शत्रु भयभीत हो जाते हैं। इतिहास में एक प्रसिद्ध उदाहरण है सुदर्शन सेठ का, कि सील के प्रभाव से सुदर्शन सेठ
कि देवों ने आकर रक्षा की थी, जिनकी सूली सिंहासन में परिवर्तित हो गई थी, सील बड़ो संसार में, सील करो नर नार, सील जगत में सार है, हो जाते भव पार। क्या कि ब्रह्मचर्य ही इस संसार में सार है, इसलिए सभी नर नारी इसे धारण करो। ब्रह्मचर्य के पालन करने से ही भव रूपी समुद्र से पार हुआ जा सकता है। प्रायः कुशील का तो त्याग ही करने योग्य है, क्योंकि वह पाप है, अपराध है। तो हमारे लिए क्या करना चाहिए? हमारे लिए लोक व्यवहार में सील की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और अलौकिक मार्ग में हमको ब्रह्म स्वरूप आत्मा के दर्शन करने का अद्भुत ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पावन दिन संदेश देता है कि हमें अपने आत्म स्वभाव में लीन होना चाहिए, ब्रह्म स्वभाव में लीन होना चाहिए। उसका नाम ब्रह्मचर्य है। हम अपने जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें, यह आज के पवित्र दिन का हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश है।